हर बार जो भी उन्होंने किया, एवरी टाइम उन्होंने शॉक दिया है। मतलब जब हम लोग उधर गए थे, ऑफिस ही नहीं था, ऑफिस के बाद ऑफिस लिया तो सीधा 5 माले का बिल्डिंग लिया। सब लोग बोले घड़ी घड़ी क्या बोल रहे हैं 5 माले का। ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कंटिन्यूस वहां पर लोगों का फाउंडरशिप कभी का बंद हो गया है, उसके बाद भी बावजूद बार बार लगातार हर महीना सैलरी देना, हर महीना इनोवेशन करना, हर महीना लैब ओपन करना, ये कार्यक्रम किया। उसके बाद हम सोच रहे थे कि बुर्ज खलीफा हुआ, खुद का डेटा सेंटर हो गया, बोला और क्या करेंगे। बिकॉज एक टाइम पे मैंने बोला था कि जब हम लोग लॉन्च करेंगे तो दुनिया देखेगी। अभी आपको पता है जो लेटेस्ट उनका टॉप है वो टॉप को इमेजिन ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? मेरे लोग हैं जो मैं ऑन पैसे का बार बार ये डालता हूँ, फेसबुक पे ओपनली डालता हूँ और मैं फिर बोल लिखता हूँ कि ऑन पैसे से बहुत प्यार करता हूँ। ऑन पैसे के लिए मैंने पर्सनल चीज बहुत सारा सेक्रीफाइस किया। मेरी बात नहीं कर रहा, मुझे यकीन है बहुत सारे लोग ने बहुत चीज सेक्रीफाइस किया है और फाउंडर्स लोग को मैं सैल्यूट दोनों हाथों से करता है, क्योंकि उनका विश्वास धीरे 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 बढ़ता गया। और आज विश्वास तो कंप्लीट है, लेकिन कुछ कुछ लोगों का बोलता है भाई वो सब तो ठीक है लेकिन एप्पल। अरे भाई आपका ये कोई बिजनेस नहीं है कि बिजनेस करके आपका फ्यूचर को क्रिएट कर रहा है। आपका फ्यूचर जनरेशन को प्रॉपर करने में, सिस्टमेटिक करने में और आरामदायक करने में क्रिएट हो रहा है। और ये बहुत बड़ा सोच और ये थिंकिंग चेंज करने वाली थिंकिंग है। आप समझो चेंज करने वाली मतलब क्या? मतलब मेरे पूरे करियर में मैंने कोई ऐसा चीज देखा ही नहीं, मतलब हुआ ही नहीं है। दुनिया में पहली बार हो रहा है कि एक आदमी कुछ सोचा देखते और वो सोच इतना बड़ा था कि बहुत सारे लोगों ने उनको पागल बताया। मैंने भी देखा है, बहुत सारे चैनल्स में देखा, और उसके बाद जो जो उसको फॉलो कर रहे थे उनको भी पागल बताया। उसमें कोई वांदा नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब भी एक आदमी सोचता है कुछ डिफरेंट करने का, जैसा सर थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब के बारे में सोचा था कुछ डिफरेंट करने का, तो वो तब तक पागल था जब तक वो प्रूव नहीं हुआ। आज हम लोग पागल के लेवल के ऊपर गए, मतलब लोग पागल हो रहे हैं। लोग हमको कॉल करके बोल रहा है सर अभी कुछ हो सकता है क्या, फाउंडर्स में कुछ मिल सकता है क्या। मतलब वो आदमी जो हमको बोलता था कि ये क्या बड़ा बड़ा बात करता है, जूम का बात करता है और ये नया अपना प्रोडक्ट का बात कर रहा है, आखा दिन इसमें बैठा रहता है, ये सारा बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन ये बोलने से एज सर के सोच में कोई बदलाव नहीं आया। आज हम लोग जिधर भी बैठे हैं, आज हम लोग जो पोजीशन में बैठा और कोई भी दुनिया में जिधर भी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका रहता है सोच। और बड़ी सोच ये होता है कि ही थिंक्स अबाउट द होल क्रिएशन, और दुनिया में जो कम्युनिटी के लिए सोचता है वो बड़ी सोच है। क्योंकि हम लोग को सिखाया गया है, 3 साल में हृदय परिवर्तन हुआ है, हार्ट हैज चेंज्ड, आवर थिंकिंग हैज चेंज्ड। हम लोग का जो सोचने का ताकत है वो मैंने देखा है बहुत सारे लोग जहां पर उन लोग कभी ये सोच भी नहीं सकते कि उन लोग को क्या करना है। ड्रीम्स चेंज हुआ है, गोल चेंज हुआ है, लेकिन क्यों चेंज हुआ? चेंज होके कहां गया है? ऐसा नहीं है। एक बात समझो, एज सर के पास एक ड्रीम था और वो ड्रीम था पूरा कम्युनिटी को करेक्शन टू द करप्शन, अपलिफ्टिंग द कम्युनिटी, ये था। और उनका 2 सेंटेंस वो पकड़ के बैठे थे। बाकी में चेंजेस आया, लेकिन चेंजेस मैसिव और वो भी पॉजिटिव आया। कैसे मैं बोल रहा हूं? देखा, अगर ये बोला डन डील है कि इतना बड़ा डील हो गया कि आप लोग सोच नहीं सकता, चलो फुटबॉल का तो ठीक है वो चैनल का हो गया, लेकिन अभी सोचो बार बार लगातार दिन में इन अ डे 7 लाख पीपल, इन अ ईयर 20 करोड़ पीपल, ये सारा दिन ऑन पैसिव देखेंगे एवरी टाइम, दैट टू फ्रॉम 198 कंट्रीज। आप सोच सकते हो ये मार्केटिंग में आज तक कोई भी बड़ा से बड़ा कॉर्पोरेट भी नहीं किया। मतलब आप सोचो कि हम लोग अभी नॉन होने लगे, लेकिन ऐसा नॉन कि मैं तो ये बोलता हूँ सिर्फ आदमी कहां भी देखेगा बैनर, अपनी वेबसाइट की भी जरूरत नहीं, वो ऑन पैसिव डालेगा अगर गूगल में, तो आप देखना ऑन पैसिव डालने से सीधा ऑन पैसिव.com आता है और वो वेबसाइट पे जाएगा तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, इतना फेमस हो गए। और अभी तो ये शुरुआत है। मतलब ये मैं आपको बोलता हूँ आज ओपनली, आज सर ने ये 4-5 साल 4.5 साल पहले कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि बीच में एक बार खुद बोले कि हम लोग का जो ग्रोथ है और जो थिंकिंग है ये सब जो पॉजिटिव वे से गया है, आई नेवर थॉट ये प्रोसेस आने को उसको लगा था कि 8-10 साल लगेगा। लेकिन उन्होंने क्या बताया कि ये स्पीड कैसे मल्टीप्लाई होता है। जैसा सर एलन मस्क का एक बात पूछा गया था कि वो कैसे प्लानिंग करते हैं, तो
वो उसको बोलता है कि मैं पूरा प्लानिंग में पूरा लिख के रखता हूँ, पूरे 10 साल में, पूरा 10 years में मैं क्या करने वाला हूँ, वो पूरा सिस्टमेटिक। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो उसने बोला मैं 10 साल का मेरा पूरा गोल और प्लान में लिखता हूँ, मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या अचीव करना है। तो 10 साल का लिखने से क्या होता है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात बोला कि बड़ी बात यहाँ नहीं है, लेकिन जो मैं 10 साल का लिखता हूँ और उसमें समझो मेरे को 50 चीज करने का है, मैं पहले ये सोचता हूँ उसको कंप्रेस करके मैं 1 साल में कैसे करूं, विच इज अगेन इम्पॉसिबल। अगेन इम्पॉसिबल बोला तो वो उसका सोच है कि ये 50 आइटम मुझे करना है और मैं करने का कोशिश करूंगा, और कोशिश में अगर समझो 50 में से 20 भी होता है तो उसका 10 साल का जो गोल है वो 1.5-2-2.5 साल में वो क्रश करके अंदर लेता है, तो इतना एक्टिव होता है। उसका खुद का बर्थडे का दिन उसने प्लान लिया था कि 24 आवर्स वो एक्टिव था और वो कंटिन्यूसली काम किया था, वो खुद को गिफ्ट दिया था, क्योंकि उसका कोई रहेगा प्रोसेस रहेगा, चीज रहेगा। जैसा आपको पता है कि आज कोई चीज होता है, आज अपने ऑफिस है, बैक ऑफिस में लोग दिल से काम करते हैं, पगार के लिए नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बॉस, उनका जो लीडर है, वो ही बात करते समय सिर्फ नहीं, उसका एक्शन जो है, उसका इमोशन है, उसका इंटेंशन है, लोग देख के पागल होता है कि ये आदमी इतना पागल है, दिन रात काम करता है और उसको काम करना क्या है, उसको काम करना तो लोगों के लिए है, एंड ही इज डूइंग अ सर्विस टू द नेशन। आप सोच सकते हो कि वो चलो स्टार्ट किया लोगों से, ना लोग क्यों थे, हम लोग थे। हम लोग कौन थे? फाउंडर्स थे। और फाउंडर्स का जब टीम बनाया तो उसमें से भी सिलेक्ट कर करके इतना बड़ा टीम बनाने के बाद उन्होंने खुद को क्या किया, उन्होंने एक बात बोला था, 3 पिलर है हमारे पास। एक तो मेरा सुप्रीम पावर है, जो भी आप लोग सोचता है वो एक पावर, लेफ्ट साइड में मेरे फाउंडर्स है, फिर राइट साइड में जो मैनेजमेंट आया। आप सोचो, अगर वो कंपनी स्टार्ट करते समय सोचता था नहीं मैं पहले ऐसे से आदमी लोग को अंदर लाएगा और इन लोग को अंदर लाएगा, विच वॉज इम्पॉसिबल। लेकिन धीरे धीरे उनका सोच जब चलता गया, उनका कारवा जब बढ़ता गया और उनको लोग जब मिलते गए, वो लोगों को बोलता मुझे जीनियस मिल गए। उनका सोच है वो जीनियस मिल गए, लेकिन आप सोचो वो जीनियस जमा करने में, वो जीनियस को उठा के वहां रखने में, जो उसका तीसरा पिलर इतना पावरफुल हो गया, वो कहां से आया? वो इसीलिए आया क्योंकि उनका इंटेंशन और उनका जो एक्चुअल मकसद है वो एकदम क्लियर था। मोहम्मद कमाल सर बिजनेस में थे, वो एज अ फाउंडर आए। इतने बड़े आदमी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट अगर फाउंडर बन के आए तो कुछ सोच था, लेकिन जब भी उनको समझा कि बातें हुई, उनके साथ जब बात होने लगा तो उनको लगा कि इतना बड़ा मुहिम है, इतना बड़ा रेवोल्यूशन है, और इतनी बड़ी रेवोल्यूशन में एक्चुअली मैं पार्ट ले सकता हूं। तो बातों बातों में जब एस सर से बात हुआ तो उन्होंने पूरा काम धाम छोड़ के इसके पीछे आया। कोई आदमी पागल नहीं, और मोहम्मद कमाल सर पैसे के लिए तो नहीं आया, बिकॉज इसका इंटेंशन और इसका विजन इतना वास्ट कि इम्पॉसिबल। और किधर उसका, अगर उसको दोनों चीज होता है। आज हमारी लाइफ में दोनों चीज होता है, हमको लोगों को, वी कैन सर्व द कम्युनिटी में भी हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, प्लस हमारा ग्रोथ इससे फास्ट और इससे बड़ा नहीं हो सकता। हमारा ड्रीम्स यहाँ पर सिक्योर है, क्लियर है। लोग अगर मालूम है बोले अरे कुछ नहीं किया तो भी होगा, लेकिन एक आदमी का जमीर मर जाएगा। अगर अपना लीडर इतना कुछ कर रहा है दुनिया के लिए और हमारा हाथ को परिवर्तन किया, तो डेफिनेट है, मुझे पता है कि हंगामा होगा। सब लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एनजीओ, कुछ ना कुछ हेल्प करने का शुरू, मतलब माइंड में तो सोच में आ गया ना। अगर सोच में आया तो वो प्रैक्टिकलिटी में भी आता है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ देखे हैं कि इतना बड़ा कंपनी हुआ है। लोगों को कल भी परसों भी मेरा किससे बात हुआ तो मेरे को जनरली उसने पूछा अरे भाई तेरा ऑन पैसों का क्या हो रहा है? तो मैं बोला हो रहा है एकदम मस्त जबरदस्त हो रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन है माल है क्या? माल, उनका सोच वहीं तक है, माल तक ही है। उनको तो ऐसा है कि मैं कंपनी चालू हुआ, 2, 4, 6, 8 महीना कमाया और वो जो माल अंदर आया वो सक्सेस है। इट इज नॉट सक्सेस। आज हम लोग का सोच का परिवर्तन हुआ है। लोग इतने मतलब ब्लड में ऑनपैसिव हो गए। लोगों को मालूम है कि उनका करियर एकदम जबरदस्त हो गया। ये अंदर से मालूम है, ये कोई बोलने से नहीं हुआ है। मतलब स्टेप बाय स्टेप एक न्यू टॉप, व्हेन यू रियलाइज दिस इज द न्यू टॉप, वो न्यू टॉप को अगर कैलकुलेट करेगा तो आप सोच सकते हैं कि मार्केटिंग टीम इतना बड़ा धमाल कर रहा है। और ऐसे में उसको बोला कि भाई ये जो काम कर रहा है मेरे को पहले डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है। डाइजेस्ट नहीं हुआ है मतलब सोचो कि उन लोग ने कन्विंस कर दिया और उसके बाद एस सर को कन्विंस करने का और एस सर ये स्टेप लेने का कितनी बड़ी बात है।
फुटबॉल तक तो मैं ठीक ही समझ रहा था, लेकिन जब नया टॉप देखा तो मैं शॉक्ड हो गया। मैं पहले से न्यूज आया था कि बस स्टेशन, मेरे को लगा सिर्फ सिंगल नाम दिया जो ऑन बेसिस स्टेशन, लेकिन नहीं, दिस आर नेमिंग राइट्स फॉर 10 years। एंड अंदर जितना भी है 99 जो अपना स्क्रीन है, जो मैप्स है, या जितना भी होर्डिंग है, अपना बिगेस्ट रैप है, वो सब ऑन पैसिव है। मतलब ऑन पैसिव तो दिमाग के अंदर घुस जाएगा और इतना बड़ा ब्रांड बनने को जा रहा है, और आप लोग वो ब्रांड का एम्बेसडर्स है, ब्रांड एम्बेसडर्स।